नमस्ते, फ्यूचर कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री। कभी सोचा है कि कंपनीज कैसे सही रास्ते पर चलती हैं? सिर्फ प्रॉफिट बनाना ही काफी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो से कमाया जाए। यहां आता है इंटरनल ऑडिट का काम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अनसंग हीरोज। इंटरनल ऑडिट को कंपनी का खुद का चेकअप समझो। जैसे एक डॉक्टर आपके वाइटल साइंस चेक करता है, वैसे ही इंटरनल ऑडिटर्स ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी हेल्थी है, एथिकली साउंड है और सारे रूल्स फॉलो कर रही है। वो फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, रिस्क्स को ढूंढते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इंटरनल ऑडिट कंपनीज को बेहतर, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रन में ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी है जिसका डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस को बेहतर बनाना और वैल्यू ऐड करना है। इंटरनल ऑडिटर्स टॉप डॉग्स को रिपोर्ट करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को। वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि वो ट्रूली ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स हर चीज पर हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं होते। उन्हें सच्चाई दिखानी होती है, चाहे इसका मतलब बुरी खबर देना ही क्यों ना हो। वो ये गारंटी देते हैं कि कंपनी के कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं और रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में, इंटरनल ऑडिट ये इंश्योर करने के बारे में है कि सब कुछ सही से चल रहा है और कंपनीज को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करना। एक आईसी कंपनी इमेजिन करो जहां कोई रूल्स ना हो, चेओस। इंटरनल कंट्रोल्स वो सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं जो कंपनीज चीजों को स्मूथली चलाने के लिए बनाती हैं। वो खेल के रूल्स की तरह होते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि हर कोई फेयर प्ले कर रहा है और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है। इंटरनल कंट्रोल्स को इसलिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कंपनी के पैसे, प्रॉपर्टी और अन्य रिसोर्सेज को लॉस, थेफ्ट या मिसयूज से बचाना। कोई भी अकाउंट्स में गड़बड़ी नहीं चाहता है। इंटरनल कंट्रोल्स ये इंश्योर करने में मदद करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का सही और सच्चा रिफ्लेक्शन है। इंटरनल कंट्रोल्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इंटरनल कंट्रोल्स अलग-अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये कंट्रोल्स प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझो। एग्जाम्पल्स में ये सब शामिल हैं। ट्रांजैक्शंस के लिए ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट, ड्यूटीज को अलग अलग करना ताकि किसी एक पर्सन के पास ज्यादा पावर ना हो, और फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना, जैसे लॉक्स और सिक्योरिटी कैमरास। ये कंट्रोल्स एंड प्रॉब्लम्स को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये कंपनी के अलार्म सिस्टम की तरह होते हैं जो मैनेजमेंट को पोटेंशियल इश्यूज के लिए अलर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स में ये सब शामिल हैं, रेकंसिलिएशंस, रिव्यूज और ऑडिट्स। एक बार जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो करेक्टिव कंट्रोल्स यूज ठीक करने और उसे दोबारा होने से रोकने के लिए काम में लाते हैं। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, इंटरनल कंट्रोल्स गुड गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 5, द इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, a deep dive into due diligence। तो इंटरनल ऑडिटर्स अपना काम करते हैं। ये सब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पर डिपेंड करता है। पहले, प्लानिंग। किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की तरह एक इंटरनल ऑडिट एक प्लान से शुरू होता है। ऑडिटर्स ऑडिट के स्कोप को डिटरमिन करते हैं, इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। आगे फील्ड वर्क या असली डिटेक्टिव का काम शुरू होता है। ऑडिटर्स कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएट करने के लिए एविडेंस गैदर करते हैं। फिर रिपोर्टिंग। अपना फील्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद ऑडिटर्स अपने फाइंडिंग्स को एक रिटन रिपोर्ट में समराइज करते हैं। अंत में फॉलो अप ऑडिटर्स मैनेजमेंट के साथ फॉलो अप करते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट की गई हैं और वीकनेसेस को एड्रेस किया गया है। Section 6, Planning the Audit, Setting the Stage for Success। Planning arguably internal audit process का सबसे crucial stage है।
प्लानिंग फेज के दौरान ऑडिटर्स ऑडिट के स्कोप को डिटरमिन करते हैं। ऑडिट कंपनी के किन एरियाज को कवर करेगा? क्या यह किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, प्रोसेस या रिस्क पर फोकस करेगा? इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या गलत हो सकता है? अगर ये रिस्क्स मटेरियलाइज होते हैं तो क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? Section 7. Gathering evidence. Following the paper and digital trail. फील्ड वर्क वो स्टेज है जहां इंटरनल ऑडिट में असली काम होता है। ये वो स्टेज है जहां ऑडिटर्स अपनी मेहनत शुरू करते हैं और इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस का असेस करने के लिए एविडेंस गैदर करते हैं। वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं जिनमें शामिल हैं इंटरव्यूज। एम्प्लॉइज से बात करना ये समझने का एक अच्छा तरीका है कि चीजें एक्चुअली कैसे काम कर रही हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू ऑडिटर्स डॉक्यूमेंट्स के एक बड़े से पीले को पढ़ते हैं जिनमें पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। ऑब्जर्वेशन। कभी-कभी किसी प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका यूज एक्शन में देखना होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिटर्स डेटा में ट्रेंड्स, पैटर्न्स और आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एनालिटिकल स्किल्स का यूज करते हैं। Section 8. Reporting findings. Sharing the good, the bad and the ugly. अपना फील्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद ऑडिटर्स अपने फाइंडिंग्स, अच्छे, बुरे और बदसूरत को एक रिटन रिपोर्ट में समराइज करते हैं। ये रिपोर्ट ऑडिट प्रोसेस का एक क्रिटिकल डिलीवरेबल है और इंप्रूवमेंट के लिए एक रोड मैप का काम करता है। एक टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में ये सेक्शंस होते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी ऑडिट के फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस का एक हाई लेवल ओवरव्यू। फाइंडिंग्स इंटरनल कंट्रोल्स में आइडेंटिफाई की गई किसी भी वीकनेस या डिफिशिएंसी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। रिकमेंडेशंस स्पेसिफिक और एक्शनेबल स्टेप्स जो मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड वीकनेसेस को एड्रेस करने के लिए ले सकती है। Section 9. The impact of internal audit. Why it matters. Internal audit हर शेप और साइज की ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस इंश्योर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिर्फ बॉक्सेस टिक करने और रेगुलेशंस को फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये रियल वैल्यू ऐड करने के बारे में है। सर, इनसे में से है। यहां बताया गया है कि इंटरनल ऑडिट कैसे फर्क लाता है। रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस को उनके रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करने में मदद करता है और उन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करता है। इंटरनल कंट्रोल्स को एनहांस करना। इंटरनल ऑडिट ये गारंटी देता है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स फ्रॉड, एरर्स और अन्य इरेगुलरिटीज को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में इफेक्टिव हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना। इंटरनल ऑडिट प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने, वेस्ट को कम करने और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकता है। एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करना। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर क्रिएट करने में मदद करता है। Section 10. Internal audit. A career in keeping things clean. एक ऐसे करियर की तलाश में जो चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग दोनों हो। इंटरनल ऑडिट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर्स बिजनेस वर्ल्ड के अनसंग हीरोज होते हैं जो कंपनीज को ऑनेस्ट, एफिशिएंट और सही ट्रैक पर रखने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। ये डायनामिक फील्ड ये सब ऑफर करता है। वैरायटी। इंटरनल ऑडिटर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फाइनेंस और हेल्थ केयर से लेकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग तक। इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। इंटरनल ऑडिट एक हाईली एनालिटिकल फील्ड है जिसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिटेल के लिए एक कीन आई की रिक्वायरमेंट होती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। इंटरनल ऑडिट बिजनेस में एक सक्सेसफुल करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है।